तो नाउ स्टार्ट वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब हम 6 वाला कॉम्बिनेशन दिख रहे थे, स्टेरिक नंबर 6 वाला, ठीक है, स्टेरिक नंबर 6 के लिए देख रहे थे हम। तो जो हम कॉम्बिनेशन लिख रहे थे वो लिख रहे थे हम 6 बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, पहला कॉम्बिनेशन। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, sp3d2 हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, 6 फेस आर 8 फेस आर इक्वल, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री के 12 होंगे। एग्जाम्पल SF6, ये हमने ऑलरेडी आपको टीच कर चुका हूं। ये वाला जो पहला वाला है ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। अब मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ, दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ क्या होगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या होगा इसमें, पांच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर तो 6 ही होगा ना, 5 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6 ही होगा। तो हाइब्रिडेशन पे तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, हाइब्रिडेशन तो उतना ही होगा। बात रहा इसका ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक नया ज्योमेट्री बनेगा बॉन्ड एंगल। अब मुझे एग्जाम्पल बताओ कि एग्जाम्पल क्या लेंगे। 5 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, एग्जाम्पल बताओ क्या लेंगे। IF5 और BRF5, IF5, चलो BRF5 ले लेते हैं, ये जेई में आया भी है। BRF5 या हमें भी ले सकते हैं, हाँ CLF5 वो भी ले सकते हैं, IF5 भी ले सकते हैं। तो आगे चल के देखो ये इंटर हैलोजन है, यानी एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइंड है, इसको हम इंटर हैलोजन बोलते हैं। एक ब्रोमीन दूसरे फ्लोरीन के साथ अटैच है, तो दोनों हैलोजन ग्रुप ही अटैच है एक दूसरे में। अब BR5 है, देखो एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और ध्यान से सुनना ये एग्जाम्पल। अब ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 हमने बॉन्ड बना दिया, सॉरी 7 हम इलेक्ट्रॉन लिख दिए। लिखने के बाद 5 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4 5, हम 5 हमने बॉन्ड बना दिया और ब्रोमीन 5 बॉन्ड बनाता भी है 1 3 5 7। अब हम इसका क्या करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करोगे या तो डायरेक्ट लर्न करोगे। अब इसका स्टेरिक नंबर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो स्टेरिक नंबर 6 है, स्टेरिक नंबर 6 है। अभी कहीं नहीं जाओगे, अपने माइंड में याद करोगे कि स्टेरिक नंबर 6 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2, और स्टेरिक नंबर 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल, यानी स्क्वायर पिरामिडल की तरह होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो हमें यहां पर ब्रोमीन लेना होगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एक फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ये हमने स्क्वायर बना दिया। हमें जो बेसिक है वही बनाना है हर बार। 6 के लिए 5 के लिए हमेशा TBP बनाओगे और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल बनाओगे हमेशा। अब बात रहा 4 हमने बॉन्ड बना दिया, 1 बॉन्ड यहां ये बनेगा और एक लोन पेयर यहां बनेगा। अच्छा, अब मैं एक और बना रहा हूं आपको, ये हमने स्क्वायर बाय पिरामिडल बनाया, ध्यान रखना। ये
ऑक्टाहेड्रल बनाया, अब हम डिसाइड बाद में करेंगे कि लोन पेयर कहाँ रखे या स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये अगर आएगा तभी हम आगे चल के जो डाइपोल मोमेंट होगा के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमें ये इंपॉर्टेंट रह जाता है कि लोन पेयर हम कहाँ रखें। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अदरवाइज हम एक कॉम्बिनेशन देख के बता देंगे कि इसका ज्योमेट्री क्या बनने वाला, लेकिन दूसरे क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर फ्लोरिंग, अब मुझे बताओ कि ये स्ट्रक्चर राइट है या ये स्ट्रक्चर राइट है, ए स्ट्रक्चर सही है या बी सही है या दोनों सही है? मुझे बताओ, ए राइट हमने लिखा है या बी राइट लिखा है या दोनों राइट लिखा है? बी राइट लिखा है या ए राइट लिखा है? ए राइट लिखा है। चलो, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई और कोई? ओमकार पवार, उसने बोला है बोथ, रजत बोथ, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ। कैसे? मैं तुम्हें सिखाया था कि, क्या सिखाया था? ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल नाम का कोई चीज नहीं होता, सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। उसको हम प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव कर रहे हैं? देखो कैसे। ये लोन पेयर पकड़ो, लोन पेयर पकड़ो, ये लोन पेयर 90 डिग्री का एंगल बॉन्ड पेयर के साथ कितना बना रहा है? हाउ मेनी बॉन्ड 90 डिग्री एंगल विल फॉर्म बाई लोन पेयर बाई बॉन्ड पेयर? ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। मुझे बताओ कि ये लोन पेयर 90 डिग्री का एंगल कितना बना रहा है? इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ तो नहीं बनाएगा, इसके साथ तो 180 डिग्री पे है, ठीक है, 4 बना रहा है, सही है। यहां पर मुझे बताओ, यहां पर बताओ मुझे कि 90 डिग्री का एंगल कितना बना रहा है? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, बाकी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। ये लोन पेयर 90 डिग्री का एंगल कितना बना रहा है? क्योंकि इससे ज्यादा तो बॉन्ड बनने वाला नहीं है इसमें। 2 4 आएगा ना? देखो कैसे। एक तो मैं पहले इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। एक तो इसके साथ 90 डिग्री का बॉन्ड बनेगा ना, और ये इसके साथ बनाएगा, 2 बनाएगा। ये और इसमें तो 90 डिग्री का बनेगा नहीं। अब बचा ये इसके ऐसे है, तो ये 90 डिग्री का बनाएगा, तो जिसमें बनाएगा वो मैं टिक कर दे रहा हूं, जो नहीं बनाएगा कट कर दे रहा हूं। और एक यहां वाला है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का यहां भी 4 बन रहा है, यहां भी 4 बन रहा है, तो दोनों में तो सेम बन रहा है ना। यानी जो हमने कल बताया था आपको कि वो एक्सियल पे इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो स्पेस ज्यादा लेता है। ऐसा नहीं कि स्पेस ज्यादा है, एंगल ज्यादा क्रिएट कर रहा था इसलिए दूरी पे रहता था। लेकिन यहां सब कुछ इक्वल जैसा है, एक फेस है इसका, तो इसमें कोई एक्सियल और कोई इक्वेटोरियल नाम का चीज नहीं होता है कि एक्सियल पे है कि इक्वेटोरियल पे है। अगर स्क्वायर बाई पिरामिडल होता ना तब ये एक्सियल इक्वेटोरियल नाम देते। एक्चुअल में इसको मिलाओगे तो स्क्वायर बाई पिरामिडल ही बनेगा, लेकिन उस केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि 8 फेस इक्वल है, इसीलिए दोनों ही केस सही है। और ये मत बोलना, तो आगे चल के सीख लेना कि ऑक्टाहेड्रल में चाहे यहां रखो या यहां रखो बात बराबर है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे बात बराबर हो गई। देखो मैं जोड़ दे रहा हूं, देखो दोनों एक जैसा दिखने लगेगा। इनको मैं जोड़ दूंगा, इनको जोड़ दिया मैं। अब ध्यान से देखो, इसके जैसा बन गया। इसको थोड़ा सा घुमा दो ऐसे, इसको घुमा दो ऐसे, इसके जैसा बन गया ये। तो क्या इक्वेटोरियल क्या एक्सियल इसमें नहीं होता है। इसको मैंने जोड़ दिया, तुम इसको थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दो, इसको लोन पेयर को नीचे ला दो, देखो इसके जैसा दिख रहा होगा ये।
तो कहने का मतलब है, आगे से ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में नहीं सोचना है। कहां सोचना है? क्यों मैं बोला था 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वाला में ही सोचना है, 6 वाला में सोचना ही नहीं। तो अब यहां पर हम बना देंगे ऐसे बी आर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और एक 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर। कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, पहले इसको जोड़ दो, ये बन गया स्क्वायर और ये फ्लोरीन के साथ जोड़ दो। अब लोन पेयर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे, अब बोल देंगे इसको स्क्वायर पिरामिडल। ये पिरामिडल इसको जोड़ोगे तो पिरामिडल बन जाएगा, इसको नहीं लेंगे हम। दिस वन इज स्क्वायर बाई पिरामिडल नको, अगर इधर आता तब बाई पिरामिडल होता। ये शेप बनाने में हेल्प नहीं करता है, बस ये पोजीशन को डिसाइड करता है अपना। 1 2 3 4 और एक 5, तो ये हमें दिखेगा कैसा? ये हमें दिखेगा स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मैं छूटता जा रहा है, 2D और 3D डिसाइड करना है तो एक ही बार लिखवा दूंगा, जहां पिरामिडल है या बाई पिरामिडल है, बरोबर है, वो सब 3D में है, सब 3D में। लास्ट में एक बार लिखवा दूंगा, लिखवाना स्टार्ट किया था बीच में छूट गया। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताओ मेरे को। अच्छा बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो ये अब 90 डिग्री का नहीं रहेगा, ये 90 डिग्री का नहीं रहेगा, थोड़ा सा 90 डिग्री से कम आएगा। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये लोन पे थोड़ा सा रिपल्सन करेगा, तो बॉन्ड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। ये लगभग 84 या 87 के आसपास होता है, एग्जैक्ट नहीं याद है मेरे को, लेकिन 87 के आसपास होता है। ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड आर प्रेजेंट इन BRA5। 90 डिग्री का बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? तो इसका आंसर होगा 0। लिख भी लो, हाउ मेनी 90 डिग्री। हम एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लिखवा दे रहा हूं, हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल आर प्रेजेंट इन BRA5। तो हम बोलेंगे आंसर हमारा होगा 0। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, थोड़ा सा कम होगा, ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हालांकि हम स्क्वायर पिरामिडल बोल जरूर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री एक भी नहीं आता। तो बस एज इट इज लिख लेना, जब हम बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे तब उसके बारे में हम बोलेंगे, लेकिन जे एडवांस में क्वेश्चन है। चलो हो गया ये। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का। तो ये जितना भी एग्जांपल्स लिखा हुआ है उसका सबका स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चर, इसको बोल देंगे आइसो। आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर है सबका, जो भी एग्जांपल तुम बताए हो। अब मुझे तीसरा कॉम्बिनेशन बताओ स्टेरिक नंबर 6 के लिए। थर्ड कॉम्बिनेशन बताओ, 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, आपसे मान लो ऐसे नहीं दे के ऐसे बोल दिया जाए, जिसे यहाँ पर लिखा होगा आपने, ये ए है, ए मतलब सेंट्रल एटम, B4 और ये हो जाएगा E। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और ये एनसीईआरटी में भी रिप्रेजेंट किया है। अगर ऐसे दे दिया जाए तो लिख के देगा कि B क्या है, तो B इज बॉन्ड पेयर और E इज लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर और ये सेंट्रल एटम है। तो ऐसे लिखेगा तो ये मत समझना कि क्या दे दिया, 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, जो कि हम ऐसे लिख रहे हैं। इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो A इज सेंट्रल एटम और B5 और E1, AB5E हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में एक बार लिखवा देंगे वो, तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एक बार नीट में भी आ भी चुका है इसी पैटर्न पे, ये लिख के दिया हुआ था वो फॉर्मूला कंपाउंड नहीं दिया हुआ था, ये लिख के दिया हुआ था। तो हाइब्रिडेशन तो कुछ अलग नहीं होगा, हाइब्रिडेशन तो वही होगा, ज्योमेट्री अलग होगा। अब मुझे एग्जांपल बताओ कि 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर का एग्जांपल क्या होगा। एक GF4 और SF2, वैष्णवी SF2 में 2 बॉन्ड और 4 लोन पेयर, नहीं 2 बॉन्ड और
दो लोन पेयर, SF2 नहीं होगा, SF2 में 2 ही बॉन्ड है, हमें 4 बॉन्ड चाहिए। SO4 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, SO2 एग्जिस्ट करता है और SO3 एग्जिस्ट करता है, SO4 एग्जिस्ट नहीं करता। पूछो क्यों? क्योंकि सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो SO4 विल नेवर फॉर्म। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उससे ज्यादा थोड़े बॉन्ड बना पाएगा, सल्फर 6 से ज्यादा थोड़े बॉन्ड बना पाएगा। तो एक एग्जाम्पल समय मिला, एक GF4। और बताओ एग्जाम्पल जिसमें 4 बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो, और एग्जाम्पल बताओ। 4 बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो। ICl4-, हाँ ये सही है, बरोबर। एक GF4 और है ICl4-, हाँ ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ICl4-। हालांकि मैं इसको अभी देता तो पहले मैं इसी पे बता रहा हूं, फिर इस पे बता दूंगा। अब देखो जेनॉन बॉन्ड कैसे बनाना है। जेनॉन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। आपको सबसे पहले आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना है, कुछ भी हो जाए आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना है, क्योंकि लोन पेयर छूटना नहीं चाहिए। लोन पेयर छूटेगा तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब याद करना होगा कि जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड और 8 बॉन्ड बनाता है। यहां कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, हम बॉन्ड बना दिए, यानी 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। अब हम इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp3 क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा। तो क्या होगा 6 के लिए? ऑक्टाहाइड्रल। इसको भूलना नहीं है ऑक्टाहाइड्रल को। और 5 में TBP नहीं भूलना है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और नया कैसे बनेगा? तो नया हमारा बेसिक फंडा ऑक्टा ही बनाएंगे, हम स्क्वायर बाई पिरामिडल ही बनाएंगे। अब यहां बताओ मुझे जेनॉन, तुम पहले बनाओ, लोन पेयर को तुम रखना सीखो। कैसे रखोगे? सारे बनाओ अपने नोटबुक पे, लोन पेयर को रख के देखो कहां कहां रख रहे हो, और मुझे बताओ क्या ज्योमेट्री निकल के आ रहा है। देख के नहीं बताना है, सेल्फ बनाना है और बना के चेक करो क्या ज्योमेट्री तुम्हें कैसा दिख रहा है। लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, केवल बॉन्ड को देख के बताओ कि बॉन्ड कैसा दिख रहा है। चारों 4 बॉन्ड रखो और 2 लोन पेयर रखो। अभिजीत पाटिल को सीसो दिख रहा है, पार्थ ऑक्टाहाइड्रल नहीं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। हाँ 180 डिग्री पर आएगा लोन पेयर। स्क्वायर, गुड। वैष्णवी स्क्वायर सही है। देखो कैसे बनाएंगे। बेसिक क्या बनाना है? ऑक्टाहाइड्रल मतलब स्क्वायर बाय पिरामिडल। तुम बॉन्ड बना लो पहले, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए। अब ध्यान दो, स्क्वायर बाय पिरामिडल बनाना था ना, तो पहले स्क्वायर तो बना लो एटलीस्ट। अब बाई पिरामिडल बनाना है, तो एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां। अब मुझे बताओ, अब अगला एक मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, ये और ये फ्लोरीन, अब मैं एक और बना रहा हूं जेनॉन, ये और ये। अब मुझे बताओ इनमें से A, B और C में से कौन कौन सही है? कौन कौन सही है? A और B क्या है? कौन कौन सही है इसमें? हाँ सही इसमें जो है वो है A और B, C गलत है। अब पूछो क्यों?
लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन करने की कोशिश करता है, तो हम लोन पेयर को ऐसे जगह पर रखेंगे जिसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, यानी उसके बीच में मिनिमम 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा हमें। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन इसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है तो एक नीचे है, या तो एक ऊपर है तो एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे है तो एक इस कॉर्नर पे है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, दोनों 90 डिग्री पर रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि रिपल्सन मिनिमाइज हो, तो ये अपने आप को 180 डिग्री पे सेट कर लेगा। तो यहां पर अगर दो लोन पेयर आएगा, जैसे इससे पहले वाला में एक लोन पेयर आता था तो हम कहीं भी रख देते थे, लेकिन जब दो लोन पेयर आए तो तुम्हारा डिमांड यही होना चाहिए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम यहां रखो, चाहे तुम यहां रखो, चाहे तुम यहां रखो, लेकिन जब भी रखना अपोजिट डायरेक्शन में रखना, यानी 180 डिग्री पे रखना, बस यही चाहिए हमें। अब लोन पेयर को हमें देखना नहीं है, लोन पेयर सोच लो कि हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, लोन पेयर हमें दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, केवल बॉन्ड। तो बॉन्ड जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, स्क्वायर, इसको बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एक स्क्वायर प्लेनर यहां बनता है, एक और स्क्वायर प्लेनर बनता है DSP2 में, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर प्लेनर एक और बनाता है DSP2, एक स्क्वायर प्लेनर यहां भी बनता है, और ये 2D में होता है, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। हमें इसको नहीं कंसीडर कर, अच्छा यहां नहीं दिख रहा है सर स्क्वायर प्लेनर, नहीं दिख रहा है, दिखेगा, देखो कैसे, इसको मिला दो, इसको मिला दो, अब 4 फ्लोरीन पे तुम केवल नजर दौड़ाओ, देखो ये और ये सिमिलर है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, ये दोनों लोन पर इसके जैसा दिख जाएगा, थोड़ा सा इसको घुमा दो, घुमाओगे तो इसी के जैसा दिखेगा ये, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसमें हमारा कंसेप्ट क्या निकला कि दोनों जो लोन पेयर होंगे वो 180 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, हटा दूं। अब ध्यान देना, आयोडीन वाला ये कैसे बनाएंगे, तो देखो आयोडीन के जस्ट बगल में है जेनॉन, तो आयोडीन पे माइनस लगाते ही जेनॉन का रूप ले लेता है, ध्यान रखना इस चीज को, आयोडीन पे माइनस लगाते ही जेनॉन का रूप ले लेगा वो। तो तुम जब जब आयोडीन पे माइनस लिखोगे तब तब इसके आउटर सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, क्योंकि वो जेनॉन बन चुका है। तो जब जब आप आयोडीन पे माइनस लिखोगे तब तब वो आयोडीन माइनस लिखो जेनॉन का रूप ले लेगा, वहां 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां पर आयोडीन जो है वो जेनॉन बन चुका है, तो जेनॉन 4 बॉन्ड बनाता है, बना देंगे 4 बॉन्ड, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये नहीं सोचना है कि आयोडीन सर 3 ही बॉन्ड बनाता, आप 4 क्यों बना दिए, हमने जेनॉन बनाया है इसको, इसका कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन के जैसा हो गया है, इसीलिए 4 बॉन्ड यहां पर बना देगा ये। अब बताओ मुझे कॉम्बिनेशन देख के 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर कौन सा ज्योमेट्री देगा, शेप कौन सा देगा, स्क्वायर प्लेनर। तो बोथ आर आइसो स्ट्रक्चर। तो कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लो। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताओ 6 में, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताओ, 3 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड और 6 आना चाहिए ना, 3 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड 3 लोन पेयर। अच्छा मान लो एक कंपाउंड है X, इस पे 3 लोन पेयर है, 1 2 3 और 3 बॉन्ड है। अब मुझे बताओ कोई भी एलिमेंट के आउटर सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में कितने, कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट ले लो, आउटर सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8। 8 से ज्यादा होता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए 8 से ज्यादा भी नहीं होता है।
8 से ज्यादा हो सकता है क्या कभी? कभी नहीं हो सकता है। आउटर सेल में कभी 9 इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं किसी। वो अलग बात है कि हम 18 इलेक्ट्रॉन्स सुडो वाला बोलते हैं, लेकिन आउटर सेल में कभी 8 से ज्यादा नहीं होगा। आप यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 इलेक्ट्रॉन लिखे हो। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दिस कॉम्बिनेशन विल बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड का मतलब और 3 इलेक्ट्रॉन। 6 और 3 9 इलेक्ट्रॉन एक एटम पे बिना बॉन्ड बनाए, बिना शेयरिंग के 9 इलेक्ट्रॉन इसने कंटेन किया है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। दो बॉन्ड और 4 लोन पेयर भी पॉसिबल नहीं है। 2 बॉन्ड और 4 लोन पेयर भी, वो भी नहीं पॉसिबल, अब आगे नहीं पॉसिबल होगा। बहुत देर के बाद बोले हो पीयूष मल्लू, तो यहां पर ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 बॉन्ड और 4 लोन पेयर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। किसी के आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन देखे हो गया? नहीं, फिर ये पॉसिबल ही नहीं। तो रटना वगैरह नहीं है, अपना दिमाग लगाना है। तो आगे का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम कॉम्बिनेशन इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो 6 के लिए हम आपको बता दिए। अब बात रहा 7 का। जब जब 7 आएगा तो आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखना। अभी के लिए बता रहा हूं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्योंकि 7 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 वाला और 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, बात रहा 2D और 3D में कौन होगा। तो 2D और 3D में पहचान लोगे, जब जब पिरामिडल आएगा, बाई पिरामिडल आएगा और टेट्राहाइड्रल आएगा, तब तब सोचना कि वो 3D में है, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन में कि कौन प्लेनर में है, कौन नॉन प्लेनर में। तो ये मत सोचना कि ट्रायगोनल प्लेनर होगा तभी हम प्लेनर बोलेंगे और स्क्वायर प्लेनर होगा तभी हम प्लेनर बोलेंगे। नहीं, बेंट भी प्लेनर में होता है और लिनियर भी प्लेनर में ही होता है, मतलब 2D में होता है, ठीक है। और एक चीज और पूछता है, इस ट्रायगोनल पिरामिडल जो होता है उसको कभी कभी पिरामिडल लिखता है, वो बुक में केवल पिरामिडल लिख देता है, ट्रायगोनल पिरामिडल नहीं लिखता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रायगोनल पिरामिडल नहीं लिखा है, तो केवल पिरामिडल भी लिखता है तो उसको हम टिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो था वेस्पर थ्योरी, इसका मेन पार्ट था, क्योंकि यही हमें सब कुछ सिखा के जाएगा, बॉन्ड एंगल, पोलरिटी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से फटाफट मेरे को आंसर बताना कि किसका ज्योमेट्री क्या बनने वाला है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी बताना। कॉम्बिनेशन देख के एक एक नहीं बनाना है, हम जितना डिस्क्राइब करके बनाए उतना नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप इसको बनाने की कोशिश करो। आप पहला है ClO3 माइनस, यहां पर आप लिखोगे ClO4 माइनस, ठीक है। ClF3, SeF6, XeF2, PCl5। यहां पर जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन देख देख के आपको लिखना है। SiH4, CCl4, H2O, CHCl4, H2S, C2H2, BeH2, NH3, H3O प्लस। अच्छा, कुछ कुछ इसका जो है वेस्पर थ्योरी का, वो कुछ कुछ ड्रॉबैक भी है, बराबर है क्या? तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो कुछ जो ज्योमेट्री है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे डी ब्लॉक का जो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसका जो ज्योमेट्री है ये नहीं बताता है, फिर से VBT बताता है। तो वो हमें पढ़ना है 12th क्लास में, फिर से VBT पढ़ाएंगे 12th क्लास में एक और। तो CCl4 ये हो गया ना, CCl4 वाला हुआ, C2H2 SCN HCN, ठीक है। XgF2, XgF4, XgF6, XgF7,
OF2 XgOF4 XgO3 XgO4 XgO3F2 XgO2F2 SF6 BCl3 NCl3 SF4 CF4 XgF4 हो गया। ये कुछ जेई का भी क्वेश्चन है इसमें। NO3 माइनस CO3 -2 ClO3 ये तो हो गया है स्टार्टिंग में। I3 माइनस I3 प्लस PO4 -3 ठीक है, और NCl3 ICl2 माइनस, ठीक है, SO2 NO2 प्लस SO2 तो हो गया है NH2। अगर कोई रिपीट हो गया होगा तो दोबारा भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कहीं कुछ कुछ हो सकता है रिपीट हो गया हो। PCl4 प्लस डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ठीक है, O3 CS2, मैं थोड़ा सा यहां भी लिख रहा हूं, ठीक है, CS2 PbCl2, ठीक है, CBr4 SF2 COCl2 PF3 OCF2। इतना का ज्योमेट्री हमें निकालना है, फटाफट निकालना है, कोई उतना हम टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मैं एक एक बताता जाऊंगा। चलो कुछ कुछ का आंसर आ भी गया है, पार्थ का आ गया पूरा, और एक ही साथ भेजो जिसका जिसका है। अब देखो जो चार्ट बनाए ना हमने, उस चार्ट को जल्दी से समोसे में मिलाते हैं। तो अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ कैसे कैसे हम, अब लर्निंग वाला हम बताते हैं, समझने वाला हम एक बार बता चुके हैं, अब हम लर्निंग वाला बताते हैं कैसे होगा, कैसे बनाना है बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड बनाना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लोरीन लिखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो सेंट्रल एटम है। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लिख दिए। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन, और एक पे माइनस है, माइनस इस पे लगा दोगे। बरोबर है। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 2 3 4, 4 है स्टेरिक नंबर, sp3 1 2 3 4। अब कॉम्बिनेशन ढूंढो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है, जो इसमें काउंट किया उसमें भी काउंट करोगे। 1 2 3 प्लस 4, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर का जल्दी से कॉम्बिनेशन बताओ। 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर का जल्दी से कॉम्बिनेशन बताओ मेरे को। 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन बताओ फटाफट। केवल एक आंसर आया, बाकी मैं एक दो बस दे के बता रहा हूं कैसे होगा। वैष्णवी बेंट कैसे होगा। 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन चेक करो, जो हमने लिखवाया था, ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। ट्रायगोनल पिरामिडल, या तो
तुम्हें उसका इमेज दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा। एक अभी तुरंत दिमाग में इमेज नहीं बनेगा। मेरे को याद है वो इमेज, तुम्हें भी धीरे धीरे याद हो जाएगा वो इमेज कि हाँ ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा और लोन पेयर यहाँ होगा। तब हम समझ जाएंगे कि ट्रायंगुलर पिरामिडल। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए डायरेक्ट तुम थोड़ा कॉम्बिनेशन पे डायरेक्ट आओ। 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। अब धीरे धीरे इसको माइंड में भी पिक्चर बनाना कि हाँ ये बॉन्ड यहाँ होता है, कि यहाँ होता है, कि यहाँ होता है, ये यहाँ होगा, यहाँ इसलिए नहीं होगा, यहाँ इसलिए नहीं होगा। तो उसका दिमाग में पिक्चर बनाना है धीरे धीरे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे जाओ डायरेक्ट। लेकिन यहाँ तो कॉम्बिनेशन में चले जाओगे, आगे जो हम पोलर नॉन पोलर डिसाइड करेंगे या बाकी चीजें हम जब डिसाइड करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। उसका फिर माइंड में पिक्चर बनाना ही पड़ेगा। तो पिक्चर बाद में बनाना, अभी हम टेलर देते हैं इसका, ठीक है। तो यहां पर अब नेक्स्ट आप बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। तो पार्थ जो पहला भेजे तो टेट्राइडल नहीं होगा ना, जो एक साथ लिख के भेजे हो। अच्छा दूसरा टेट्राइडल लिखे थे क्या? पहला एक साथ मेरे को लिख के भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। सारे जितने भी लिखा हुआ है मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ठीक है। आप सबका लिख के भेज दो, जल्दी जल्दी भेजो मेरे को। विदिन 5 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ओपन बुक टेस्ट है ये तुम्हारा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 ये O3 है। 49 और 50 51 52 53 54 55 56 10 का कॉम्बिनेशन बना लो और 10 का कॉम्बिनेशन बना के भेजो। एक एक भेजोगे तो नहीं चेक कर पाएंगे हम, किसी का नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो बहुत आंसर भेज रहे हो तो उसमें एक एक भेजोगे तो मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। तो 10 का कॉम्बिनेशन बना के भेज दो, मैं चेक कर रहा हूं। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। अब इसमें उसी को बनाने आएगा जो इसमें स्ट्रक्चर बनाएगा। जिसको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा उसका प्रॉब्लम होगा। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल एटम का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जरूर लिखना, नहीं तो लोन पेयर छूट जाएगा। 11 छूट गया क्या? CHCl4 है ये, जिसको पीने के बाद दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है CHCl4, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद, पीने के बाद तो छोड़ो। तो जल्दी से इसका बनाओ। मैं 2-4 डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप घर से बनाना और मैं स्क्रीनशॉट लेके और आपको आंसर की भेज दूंगा। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, अभी आगे भी पढ़ाना भी है। चलो पहला हो गया ना, पहला मैं हटा दे रहा हूं। पहला ट्रायंगुलर पिरामिडल आ गया। मैं 10 बता रहा हूं, बाकी जो है आप घर से बनाना। कल हम आंसर की मैच करवा देंगे इसका। अब ClO4 का हम बॉन्ड बनाएंगे क्लोरीन के आउटर सेल में। आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बनाएंगे कैसे? तुम कैसे बनाओगे? तो पहले क्लोरीन लिखोगे। क्लोरीन के आउटर सेल में क्या लिखोगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 लिख दिए। 4 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन
और इस पे माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोरीन। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड। स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 यानी sp3, 4 के लिए sp3 होगा। कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन क्या हो गया है, 4 बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल का कॉम्बिनेशन बना, लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय नहीं होगा और सारा बॉन्ड एंगल 109.28 होगा। चलो तो नया ट्रायगोनल पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल प्लेनर सही है। और टी शेप ClF3 3 बॉन्ड 4 5 6 7 2, हाँ टी शेप सही है। ऑक्टाहेड्रल इसका, हाँ इसका ऑक्टाहेड्रल, इसका लीनियर, और इसका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ओके। 8 का टेट्राहेड्रल, ओके। 9 का टेट्राहेड्रल, ओके। ये बेंट हो जाएगा, ठीक है। 10 तक और भी भेजो सारे, 10 तक भेजोगे तो मेरे को तो ऐसे ही मतलब बनाते बनाते याद हो जाए, तुम्हें भी हो जाएगा, इजी लगेगा, बट धीरे धीरे थोड़ा बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H। सेंट्रल एटम को पकड़ेंगे 1 2 3 sp2, ट्रायगोनल प्लेनर, देखो लोन पेयर नहीं है तो इसमें कॉम्बिनेशन किसका आएगा, 3 बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो ट्रायगोनल प्लेनर का आ जाएगा। एट फॉर्मूला नॉट अंडरस्टैंड, 8 वाला SI सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का हाइड्राइड है, SiH4 है, सिलिकॉन का हाइड्राइड है ये। एर्थ 1 फॉर्मूला का नाम, सिलिकॉन का हाइड्राइड है, SiH सिलिकॉन है वो। सर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3 है, हाँ क्लोरोफॉर्म CH, ओ यहाँ Cl4 हो गया, CH3 है, सही। चलो तो आप कितना हो गया, 56 हो गया। घर पे ट्राई करना इसको, और आसान है। अब इसमें से जो डाउट तुम्हें लग रहा है वो मेरे को बताओ, मैं इसका सबका आंसर कल दूंगा। आप घर पे इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। मुझे जो इतना में से कोई डाउट अगर तुम्हें लग रहा है कि ये डाउटफुल है, मैं नहीं बनाने आ रहा है, तो मुझे वो बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन करूं, नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे। अब इन थर्ड वी हैव ओनली 1 बॉन्ड इन ऑक्सीजन, इन थर्ड तीसरे में ओनली 1 बॉन्ड इन ऑक्सीजन, किसमें बोल रहे हो, सुयस। 40 नंबर डाउट है एक का। चलो 40 नंबर का है NCl3, ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। पार्थ उसमें क्या डाउट आ गया, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाएगा। 48 सिलिकॉन कार्बाइड वाला, वो तो मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। AsP3 सब होते हैं। अच्छा ये O नहीं है, ये Cl है, Cl 37 नंबर, I3 कल भी एक्सप्लेन किया था, अभी कर रहा हूँ, रुक जाओ। 48 क्या है, हाँ 48 कर रहा हूँ। और किसी को डाउट, ये क्या बोले सुरेश सर, थर्ड वाला में ओनली 1 बॉन्ड ऑक्सीजन, कहाँ थर्ड वाला में, इस वाला में 37 इज लीनियर, 37 लीनियर होगा, कल बताया था, फिर अभी बता रहा हूँ। मुझे घर से बना के लाना, मुझे अब बताओ कौन कौन डाउट दिख रहा है तुम्हें, डाउटफुल कौन लग रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। 47 48 अभी कर रहा हूँ, और कौन से डाउटफुल लग रहा है, मुझे जो जो डाउट लग रहा है वो बताओ मेरे को। नहीं तो मैं आगे अब स्टार्ट करूंगा। चलो
इसका पिक ले लिया। जो डाउटफुल है, व्हाट इज रिटन 20 में HCN है, HCN, वो थोड़ा अलग से लिख दिया हूं, HCN है, लिनियर आएगा। सर इन 17 पुट पॉजिटिव साइन इन 17 वाला में, हाँ नाइट्रोजन पे पुट करेंगे तभी तो कार्बन बनेगा, अभी बता दे रहा हूँ। और ऑक्सीजन का 1 ही बॉन्ड कैलकुलेट करना, हाँ ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड नेवर विल कैलकुलेट, जो हाइब्रिडेशन है उसी के बाद हम बेस पर पढ़ाते हैं, ताकि आप हाइब्रिडेशन के बाद ही सीख पाओगे ना। अब वो अलग अलग बुक में कभी पहले देता है कभी बाद में देता है, वो सीक्वेंस हम ऐसे पढ़ाते हैं। तो हाइब्रिडेशन में जो हम लोन पेयर पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हाइब्रिडेशन में, तो पाई बॉन्ड विल नॉट काउंट, याद रखना। चलो तो जो जो डाउट है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करते रहा हूं मैं आप, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म वाला तो डाउट नहीं है, ये NH4 वाला पहले देख लो। NH4 आसान है, नाइट्रोजन पे प्लस लगा देना है तो ये बन जाएगा कार्बन, और बना दो बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना दो। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4, ये sp3 हो जाएगा, 4 स्टेरिक नंबर हो जाएगा और sp3 होगा। लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहाइड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। देयर इज नो लोन पेयर देन इट विल बी टेट्राहेड्रल। 7 में, 7 तो चला गया, तो 7 वाला में देख लेंगे हम क्या बन रहा है। 7 वाला में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल लिखते हैं, 7 वाला आएगा तो बता देंगे वो एक ही बार। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये NCl3 वाला हो गया, डायमंड और ये देखो डायमंड में क्या होता है, एक बार तुम्हें याद होगा बताया था मैंने। एक और भी लिख लेना ग्रेफाइट, वो भी लिख लो, एक और लिख लेना ग्रेफाइट। तो पहले डायमंड सीख लो। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। 1 कार्बन ऑफ डायमंड, केवल कार्बन, डायमंड जो है वो कार्बन से बना है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। सोचो कार्बन इतना, कार्बन से कोल भी बनता है लेकिन वो इतना महंगा नहीं है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है लेकिन वो इतना महंगा नहीं है, लेकिन डायमंड इतना महंगे है। एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से अटैच होता है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp3, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहाइड्रल 3D में नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, 3D में नेटवर्क, ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, कंबाइंड रहेगा, ये इसका सीक्वेंस खत्म ही नहीं होगा, पूरा कॉम्बिनेशन चला जाएगा। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क बनाता है, इट विल फॉर्म नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब आंसर कल चेक करेंगे या मेरे को व्हाट्सएप कर देना। चलो ये डायमंड वाला हो गया ना, तो डायमंड विल फॉर्म टेट्राहाइड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड भी नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा एक और लिख लो, ग्रेफाइट लिखे थे ना, एक और लिख लो, ग्रेफाइट के बाद लिख लो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लिख लिए, सिलिकॉन कार्बाइड भी लिख लिए, और एक लिख लो और SiO2, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये चारों का चारों नेटवर्क बनाता है। अब देखो ग्रेफाइट में क्या होता है, पहले समझ लो ग्रेफाइट का होता है क्या। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, इसका जो चौथा वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन वो फ्री रहता है। इन ग्रेफाइट इट कंबाइंड विथ, इसीलिए दोनों एलोट्रॉप्स है, बताया था मैंने, दोनों एलोट्रॉप्स, और एक फ्लोरीन भी है, वो बक्की बॉल बनता है, तो बॉल हम बाद में बनाएंगे, फुटबॉल के जैसा बनता है वो, तो फ्लोरीन भी है एक, वो बनता है बक्की बॉल, 5 मेंबर रिंग बनता है और 6 मेंबर रिंग बनता है। इस बार नीट में आया भी था बक्की बॉल पे, कितने 5 मेंबर के रिंग होते हैं और कितने 6 मेंबर के रिंग होते हैं। ये C60 होता है, C60। तो याद रखना
ग्रेफाइट में केवल 3 ही कॉम्बिनेशन होता है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा 1 2 3 sp2, और ये प्लेनर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर मतलब प्लेनर होगा। अब ये क्या होगा, आपस में कंबाइंड होता है, तो ध्यान से सुनना कंबाइंड होगा क्या बनेगा। ये सब कार्बन जो है कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। O3 वाला भी इंपॉर्टेंट है, O3 बेंट होता है। तो यहां पर एक्चुअल में ग्रेफाइट ऐसे सब कंबाइंड हो जाता है और ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ऐसे, ये ऐसे हेक्सागोनल रिंग बनाता है। अब मुझे देख के बताओ कि एक कार्बन जितना कॉर्नर है, एक कार्बन कितने से अटैच हो रहा है। एक कार्बन देखो कि 3 से ही अटैच हो रहा होगा, और ये रिंग नीचे भी रहता है। इधर भी थोड़ा बना दूं मैं, एक और बना दे रहा हूं यहां रिंग, क्योंकि ये लेयर होता है, इसका लेयर होता है ये लेयर होता है। ये एक दूसरे के लेयर जो ग्रेफाइट होता है, ये हेक्सागोनल, ये भी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ये लेयर में होता है, लेकिन प्लेनर होता है, एक ऐसे जिससे ये जो है ना वो 3D में होगा, पूरा ऐसे ऐसे जैसे मकड़ी के जाल जैसा फैला रहेगा। लेकिन ये प्लेनर, एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, ऐसा प्लेनर टाइप का होता है। ये भी होगा नेटवर्क जैसा ही, लेकिन ये प्लेनर होता है। अब ध्यान से सुनना, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3, ठीक है। ये कार्बन 3 से अटैच है, 1 2 3। ये कार्बन 3 से अटैच है, 1 2 1 2 3। ये कार्बन 3 से अटैच है, तो एक सबका वैलेंसी क्या होगा, फ्री होगा, बराबर है। सबका वैलेंसी एक फ्री होगा, सबके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, सबके ऊपर एक एक फ्री रहेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। बॉन्ड पाई बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाना है, एक फिर सिंगल, एक सिंगल फिर ये सिंगल। ये कैसे बना लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बॉन्ड का जनरेशन कर लेता है। तो आपको अल्टरनेट बनाना है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बेंजीन की तरह। ये सब इसी में हर सब पे रहेगा एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री वाला। तो ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। निकालोगे तो ये sp2 आएगा, कोई भी काउंट कर लोगे तो sp2 आएगा। और ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है, और ये लेयर में होता है। हेक्सागोनल रिंग होता है, ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है, हेक्सागोनल। ये पूरा ज्योमेट्री का नाम हेक्सागोनल रिंग, लेकिन अगर हम एक देखेंगे तो ट्रायगोनल प्लेनर ही बोलेंगे ना, प्लेनर बोलते हैं इसको। और ये लेयर जो होता है, इसके बीच में वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। तो हम आगे वैन डर वाल फोर्स पढ़ने वाले हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इसमें करंट फ्लो होता है, यानी ये ग्रेफाइट इज कंडक्टर, इट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें करंट फ्लो होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। यही इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो टूट जाता है, पाई बॉन्ड वीक होता है ना, और यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो दी करंट, दैट्स व्हाई इट इज कंडक्टर। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इंसुलेटर है। इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें हीट बहुत अच्छा से फ्लो होता है क्योंकि नेटवर्क होता है ये। तो ये है ग्रेफाइट और ये है
डायमंड दोनों कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं। इसका अब ये मत सोचना कि डायमंड का फॉर्मूला क्या है, डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कार्बन है केवल, स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। और जब ग्रेफाइट बहुत साल तक धरती के अंदर पड़ा रहेगा तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत साल स्लो डिकम्पोज होता है। तो व्हेन ग्रेफाइट को हम बहुत साल के बाद धरती के अंदर बहुत ज्यादा हीट पर हम कन्वर्ट कर देंगे, दैट ग्रेफाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो वही ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डायमंड पे शाइनिंग इसलिए आ जाता है क्योंकि हम पॉलिश वगैरह करते हैं, अदरवाइज डायमंड ब्लैक ही होता है। अलग से लिंक है क्या? हाँ, तो यहां पर एक चीज और भी लिख लेना कि थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट के अनुसार से ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली बाद में बहुत चीजें इसके बारे में लिखवाऊंगा, तो एक पॉइंट और लिख लो, बाद में इसमें चीज बहुत सारे चीज अभी लिखवाऊंगा। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। थर्मोडायनेमिकली मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, हीट के अकॉर्डिंग, थर्मल मतलब हीट। तो इसके बारे में भी बहुत चीजें लिखवाऊंगा बट वो आगे। तो ध्यान रखना कि ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, एक के ऊपर लेयर बना के रहेगा, ये लेयर बनाता है, ये एक के ऊपर लेयर बनाता है, लेयर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। और जो डायमंड होता है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड में हाइब्रिडेशन sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2 होता है। फ्लोरीन में भी बता दूंगा, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन लिख लेना, sp2 इसका भी होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के पहले मैं तुम्हें SiO2 बना दे रहा हूं, अब ध्यान देना। SiO2 कार्बन फैमिली के नीचे सिलिकॉन है, कार्बन से CO2 बनता है, इससे SiO2 बनता है। CO2 जो बनता है वो आपका ये लीनियर होता है, sp लीनियर होगा, लेकिन SiO2 हम बॉन्ड ऐसे नहीं बनाते हैं, ये बॉन्ड गलत है। इसलिए मैं बोला था बहुत सारा अभी चीजें आगे सीखेंगे हम। SiO2 बॉन्ड ऐसे बनाता है, ये नेटवर्क बनाता है। अब यहाँ ये मत बोलना कि सर ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, ऐसे ही बनाता है, ये नेटवर्क हो जाता है। यहां सिलिकॉन अल्टरनेट आएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, एक दूसरे से जोड़ दो, ये ऐसे नेटवर्क बनाता है। ये स्ट्रक्चर ये ऐसे नेचर में होता ही है, इसका यूज हम सेमीकंडक्टर वगैरह में सिलिकॉन का करते हैं। तो ये ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, ये अभी जुड़ता जाएगा। अब इस केस में ये जो होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, और इस केस में अब ये नहीं बोला कि सर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना दिया, वो कनेक्ट हो रहा है। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, sp3 होता है, टेट्राहाइड्रल होगा, टेट्राहाइड्रल जो बोर्ड में दिख रहा है ऐसा नहीं है, पूरा नेटवर्क ऐसे जुड़ा रहेगा, पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो ये कार्बन लीनियर है लेकिन ये नेटवर्क है। एक और है सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी नेटवर्क बनाता है। एक सिलिकॉन यहां 4 कार्बन से अटैच होगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर ये अटैच होगा, तो ये सब अटैचमेंट होता रहता है। ये भी सेम इसी के जैसा, सब कुछ टेट्राहेड्रल होगा। ये नेटवर्क बनाता है, नेचर में ऐसा होता है। रेजोनेंस नीट के टेस्ट में है क्या? ये हमारा भेस्पर तो लगभग एंड हो गया, वॉल्यूम बना लेना तुम लोग। ये हो गया ना?
तो फ्लोरीन के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बताते हैं। चलो तो अब थोड़ा बातें कर लेते हैं टेस्ट का भी। तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड में sp sp2 sp2 तो s परसेंटेज ज्यादा है, तो जिसमें s परसेंटेज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है। उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले भी बताया था मैं थोड़ा सा कि जिसमें s परसेंटेज का यूज है, हालांकि यूज करना बाद में सिखाएंगे हम, लेकिन जिसका sp है उसका ये अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है तो लगभग उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपने आप को नाइट्रोजन की तरह समझने लगता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 के बराबर हो जाता है, सॉरी 3.1 या 2 के बराबर होगा, जबकि नॉर्मल केस में ये होता है 2.5 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जैसे ही वो sp आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 के आसपास आ जाता है। तो इनमें अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, अगर मैं बोलूं 1 2 3, सबसे ज्यादा है 1 का, 2 का, फिर 3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गया ड्यू टू हाइब्रिडेशन। अब ऐसा क्यों हुआ तो रीजन वगैरह आगे समझाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट लिखते चलना, अगर sp है तो जो हम हाइब्रिड बना रहे थे ऑर्बिटल्स, तो उसका जो ब्रॉड जो होता है थोड़ा, वो जो लॉब होता है sp का वो थोड़ा चौड़ा टाइप का होता है ऐसे, यानी अगर sp2 है तो ये थोड़ा सा और छोटा होगा, sp3 है तो ये और थोड़ा छोटा होगा, और sp3d है तो ये और थोड़ा छोटा होगा। इसका यूज कहां करेंगे हम बाद में करेंगे, लेकिन लिख लेना आप, ठीक है। मतलब जो हाइब्रिड बनता है